आइए बाकी की मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, मैं इनके विषय में दिखाता हूँ आपके लिए। तो ये जो मशीनें हैं, काफ़ी सारी मशीनें हमने देख ली हैं और समझ ली है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आयुर्वेद हमारे घरों तक पहुंचा हुआ है और जो भी कहते हैं कि जो हमारे किचन के मसाले हैं, वो जो बड़े बुजुर्ग थे, जो वेद को जानते थे, शास्त्रों को पढ़ा है जिन्होंने, वो जानते हैं कि हर बीमारी का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं हमारी रसोई में ही मिल जाता है। तो कितनी सच है ये बात? बिल्कुल, इस बात को 100% सही आप कह सकते हैं। किचन में बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जिनको निश्चित कॉम्बिनेशन में विभिन्न रोगों में उपयोग किया जाए तो वो फायदेमंद होते हैं। मैं जनरली आपके लिए बताऊं, जैसे अस्थमा है, अस्थमा में 3 चीज़ें उपयोग होती हैं। मतलब एक निश्चित फार्मूला मैं बताता हूँ आपके लिए। त्रिकुटा नाम की एक औषधि है, बहुत प्रसिद्ध है आयुर्वेद की, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और छोटी पिपली, इन तीनों चीज़ों का बराबर मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसका पाउडर बना के आप लगभग आधा चम्मच यानी 1 ग्राम के लगभग आप शहद के साथ में सुबह शाम अगर उसका सेवन करते हैं तो अस्थमा, धूल धुआं से होने वाली एलर्जी और बार बार कफ या कोई खांसी जैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें बेहद लाभकारी है। इसी प्रकार अन्य और चीज़ें हैं। मतलब देखा जाए तो जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई या गर्मी की प्रॉब्लम हुई, उसमें आपका जो चावल है उसका पानी, मिश्री और कुछ पत्ते ऐसे हैं जैसे शीशम के पत्ते हुए या आपके सदाबहार के पत्ते, वो उसमें मिला के यदि यूज किया जाए तो कितनी ही शरीर में हीट हो, गर्मी हो, ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें वो बेहद लाभकारी है। तो थोड़ी समझने की जरूरत है। तो वास्तव में ये वास्तविकता है कि हमारे किचन में, हमारे घर में, हमारे आसपास इतनी औषधियां हैं जिनका अगर समझ के सही मात्रा में उपयोग किया जाए तो हम अपना इलाज स्वयं ही कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। बिल्कुल। और लखन जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे वेद शास्त्र रहे हैं उनमें यही बताया गया है कि एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो वास करता है, क्योंकि जब आप बाहरी रूप से हेल्दी रहेंगे तभी आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, आपके विचार अच्छे होंगे और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस फील्ड से जुड़े हैं। तो अब आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपका फ्यूचर विजन है वो क्या है? फ्यूचर विजन ये है कि हम खुद तो बेहतर कर ही पा रहे हैं या करना चाह रहे हैं और सब लोग भी ऐसे ही करें। सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों, चाहे वो किसान हों या जो बेरोजगार युवा हों, वो भी अपने जो पारंपरिक कार्य हैं, कृषि हो या जो भी काम हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से करके और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, विकास है, उसमें भागीदार बने। और सबसे खास बात यह है कि इस तरह के काम करने से हमें आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा माहौल दे पाते हैं और रोजगार क्रिएट कर पाते हैं। जी। और मैं सबसे पूछती हूँ आपसे भी, आज मैं ये अवसर आपको देती हूँ कि जितना भी हमारे देश का युवा है या हमारे जो किसान भाई बहन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज उनके लिए आपका क्या मैसेज होने वाला है? सबसे खास तो यही है कि पहली बात तो आप ऑर्गेनिक पे ध्यान दें, जो भी किसान है वो, क्योंकि हम लोग अच्छा खाएंगे तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो हम अच्छा सोच पाएंगे और अच्छा कुछ कर पाएंगे। और जब हम अच्छी चीज़ फिर अपन प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाएंगे तो अच्छी प्राइस भी मिलेगी और हमारे देश के जो अन्य बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ अपन उपलब्ध करा पाएंगे, तो उसका मुनाफा मिलेगा। और कई प्रकार के और लाभ हैं। यदि आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहें तो एक अच्छा प्रोडक्ट आप बना पाएंगे अपने लिए भी और अपने आसपास के लिए भी। जी बिल्कुल, बेहद अच्छा मैसेज यहाँ पर लखन जी ने हम सबको दिया है, क्योंकि जब हमने आयुर्वेद पे बात की है, औषधियों पे बात की है, हमारे देश की धरोहर है, हमें इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए, बहुत अच्छी पद्धति है ये। और आपसे बातचीत करके बेहद अच्छा लगा लखन जी आज हमें, और बेहद खुशी हुई। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए, देश की जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी आप इसी तरह स्वास्थ्य जो है वो परोसते रहें, जागरूक करते रहें। आपसे बातचीत करके बेहद अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा।